आपने एक शब्द सुना होगा, जीवन 2 दिन का। वाक्य संत महापुरुष कहते, जीवन 2 दिन का। मैं कभी कभी सोचता था कि इसका क्या अर्थ हुआ। कितना ही अल्पायु किसी का जीवन रहा हो, पर 2 दिन से तो ज्यादा होता ही है। 60-70 साल तक जिए तो भी जीवन 2 दिन का। इसका अर्थ है कि सचमुच जीवन 2 ही दिन का है। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, पर इन 2 के बीच में जो समय है उसी का नाम जीवन है, 2 दिन का। तो इस जीवन में जो जीवनोपयोगी कार्य न कर सके उसके लिए रोना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी ने तो राम जी को पा लिया, भगवान को पा लिया। जीवन में भगवान को पाया और भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग किया। सोच जोग दशरथ नृप नाही, निज विज्ञान प्रकाश। ज्ञानोपदेश दिया। देह नश्वर है, पर एक संत का वचन है, महापुरुष का वाक्य है, मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और मौत स्वरूप को छू नहीं सकती। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। जहाज में यात्रा कर रहे थे, तूफान आया, सभी यात्री घबराए, पर स्वामी राम अपनी मस्ती में बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देखो, बचपन मिटा, जवानी आई, पर हम नहीं मिटे। जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, हम नहीं मिटे। तो जब बचपन के मिटने से हम नहीं मिटते, जवानी के मिटने से हम नहीं मिटते, तो जब मृत्यु शरीर को मिटाएगी तो हम कैसे मिटेंगे। हमने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखा। अगर देखने का अभ्यास हो जाए तो जब वह क्षण आएगा तो हम मौत को भी देखेंगे, पर मौत हमें मिटा नहीं सकेगी। मौत जिसे मिटाएगी वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे मौत मिटा नहीं सकती। इसलिए यह स्वरूप ज्ञान गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। अब उपाय क्या है? अंतिम संस्कार तेल कड़ाह में महाराज दशरथ का शव रखा गया। गुरु जी ने आदेश दिया, भरत और शत्रुघ्न को बुला के लाओ। दूत भेजे गए और यह कह दिया कि मार्ग में ये समाचार मत देना कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और देखो, व्यवहारिकता भी सीखनी चाहिए, कब कौन सी बात कहें और कितनी कहें, और क्या कहें और क्या ना कहें। गुरुजी ने कहा कि ज्यादा नहीं, इतना कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठे दो भाई। गुरु बुलाई पठे दो भाई। गुरु बुलाए पठे दो भाई। गुरु बुलाए पठे पढ़े दो भाई। गुरु बुलाए पठे बुलाई पठे
गुरुदेव ने बुलाया है, दूत गए। इसका अर्थ यह है कि गुरुजी ने जितना कहा उतना ही करो। गुरुजी के कहने में और वैद्य के कहने में देखो, गुरुजी के कहने में अपनी अकल लगाएंगे तो साधना नष्ट हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। और वैद्य के कहने में अपनी अकल लगाई तो शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो, समय से दवा लिया करो। अब वो वैद्य जी ने कहा कि हल्का भोजन, अब उसने अकल लगाई। क्या बोला? थोड़ी देर में बोला, क्यों वैद्य जी लौकी ले सकते? हाँ लौकी खा सकते। फिर चला जाए, और पालक खा सकते? हाँ वो भी। फिर थोड़ी देर में परवल, हाँ हाँ वो भी। और टिंडा खा सकते हैं? फिर बोला मूंग की दाल खा सकते हैं? वैद्य जी बोले कि तुम हमारी खोपड़ी ना खाओ, जो खाना हो सो खाओ। गुरुजनों के संकेत समझने चाहिए। वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन, पर उसने इतनी गड़बड़ी नहीं की और सोचने लगा कि वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो। हल्का तो हल्का कौन सा पदार्थ हल्का है? तो अब उसने अपनी अकल लगाई। हल्का मिट्टी से पानी हल्का है। क्यों? मिट्टी डालो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर आ जाता। जो मिट्टी पर तैरे वो पानी, जो मिट्टी पर तैरे वो पानी। तो पानी मिट्टी से हल्का है, और जो पानी पर तैरे वो पानी से हल्का है। घी तेल पानी पे डाल दो, पानी नीचे, घी तेल ऊपर तैरता है। तो जो मिट्टी पर तैरे पानी वो मिट्टी से हल्का, और पानी पर जो तैरे घी तेल वो पानी से हल्का। आहा, और जो घी तेल में तैरे पूड़ी, सबसे हल्का भोजन। बोलो, इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जो कहा है उसको मानना चाहिए बिना विचार के। इसीलिए तो हम लोग गुरुजनों को सिर झुकाते हैं। सिर झुकाने का मतलब हमने अपनी अकल आपके चरणों में चढ़ा दी, अब आप जो कहो। गुरुजी ने कहा कि भाई इतना ही कहना। गुरु बुलाए पठये दो भाई, और नृप सुधि कतऊ कहे जन काहू। और महाराज दशरथ के निधन का समाचार मार्ग में किसी को मत बताना, भरत जी को भी मत बताना, ठीक है? यहां तो यह दशा, और वहां अनरथ अवध आरंभेउ जब ते। अनरथ अवध आरंभेउ जब ते। कुश गुण होहि भरत कहूँ तब ते। कुश गुण देखहि रात भयानक सपना। देखो रात भयानक 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 सपना। जाग कहीं कटुकोटि कल्पना। कोट कल्पना।
हृदय महेश मनाया। मानव हृदय महेश मनाया। कुशल मातु पितु परिजन भाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई। शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। विप्र जीवाई देहि बहुदान। विप्र जीवाई देहि बहुदान। विप्र जीवाई देहि बहुदान। अयोध्या में जब से यह अनर्थ पूर्ण दुखद घटनाएं क्रम से आरंभ हुई हैं, तभी से भरत जी को अपशकुन होते हैं। रात्रि में भयावने स्वप्न दिखाई देते हैं और भयावने स्वप्न देखकर भयभीत भरत अनेक तरह की कटु कल्पनाएं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। लेकिन इन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हृदय को शांति देने का उपाय एक है, क्या? रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का अभिषेक, ब्राह्मणों का भोजन, उन्हें अन्नदान दक्षिणा से पूजना, शिव जी का अभिषेक करना, ब्राह्मणों से प्रार्थना करते महिदेव वृंद आशीर्वाद दें। जिस अनिष्ट की आशंका मन में हो रही है वे अनिष्ट न हो, माता पिता परिजन कुशल रहें। हे शंकर भगवान आप ऐसी कृपा करें। उसी समय अच्छा, इस प्रसंग में एक मैं निवेदन करूं। शंकर भगवान का अभिषेक भरत जी ने किया है। अब भरत जी से निर्मल चरित्र और कौन होगा? विप्रवृंद का पूजन करते हैं श्री भरत, शिव अभिषेक करते हैं और परिणाम यह चाहते हैं कि माता पिता परिजन कुशल रहें, भाई कुशल रहें। पर विचित्रता यह है कि इस अभिषेक के बाद, इस प्रार्थना के बाद जब श्री भरत अयोध्या आए, कोई कुशल मिला? माताएं विधवा हुई, पिता तन छोड़कर प्रस्थान कर गए, भाई वन को चले गए, परिजन बिलखते हुए मिले। तो क्या यह कथा संदेश यह देती है कि ऐसे सात्विक अनुष्ठानों पर भरोसा न किया जाए? नहीं, इसके गंभीर पक्ष पर थोड़ा हम लोग चिंतन करें। रुद्राभिषेक सफल नहीं हुआ। देखो, चलो और किसी से काहे को पूछे, शंकर जी से ही पूछे। शंकर भगवान के बारे में क्या कहा जाता है? भावी में टिस कहीं त्रिपुरारी। शंकर भगवान भावी को मिटा सकते हैं। और अयोध्या में जो घटना घट रही उसके मूल में भावी ही है। सो भावी बसरानी अयानी करी कुचाल अंत ही पछतानी। यही रिपु छय सोई रचिन उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ।
तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखई। अयोध्या में जो इतनी दुखद घटनाएं घट रही हैं, उन सबके मूल में भावी है, और भावी को शंकर भगवान मिटा सकते हैं। भावी मेट सकई त्रिपुरारी। तो प्रश्न यह है कि भरत जी ने प्रार्थना की तो शंकर जी ने यह भावी क्यों नहीं मिटाई? अच्छा चलो भरत जी की बात जाने दो, दशरथ जी भी किससे प्रार्थना करते रहे कि राम वन न जाएं? यही कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे शंकर भगवान, आप आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं, और ये भावी का संकट हमें हैरान कर रहा है। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज राही गृह, परिहर शील स्नेह। दशरथ जी भी शंकर भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संकट को मिटा दें। राम जी के हृदय में प्रेरणा कर दें कि वे मेरा वचन न मानकर भवन में ही रहे, वन में न जाएं। दशरथ जी भी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, और भरत जी भी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वे भी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, पर भावी मिट्टी फिर भी नहीं। अच्छा राम जी भी किसकी पूजा करते? पूज पार्थिव नायु माथा, फिर भी भावी नहीं मिट रही। शंकर भगवान कृपा करके यह तो बताएं कि भावी आपने, राम जी के घर में जो भावी आई वह आपने मिटाई क्यों नहीं? शंकर जी बोले, ये तो राम जी के घर की भावी है, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। कैसे? कहा कि सती जी को हमने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। वहां भी भावी। शंकर भगवान कहते हैं उनके घर, राम जी के, दशरथ जी के घर की भावी क्या मिटाते, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। अच्छा भोलेनाथ, तो ये जो प्रचार है कि आप भावी मिटा देते हैं, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, तो यह प्रचार क्या असत्य है? नहीं, शंकर जी ने कहा कि प्रचार बिल्कुल सत्य है। मैं भी आपसे कहता हूं कि शंकर भगवान भावी मिटा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रचार पूरी तरह सत्य है, आप बिल्कुल अश्रद्धा न रखें। पर यहां क्यों नहीं भावी मिटी? इसलिए शंकर जी के कहने का भाव यह है कि देखो, भावी दो तरह की होती है। एक प्रारब्ध जन्य भावी, पूर्वकृत पाप का परिणाम भाग्य का भोग बनकर संकट के रूप में इस जन्म में सामने आवे, ये प्रारब्ध जन्य भावी है। और एक भावी और है, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी 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 बलवाना, इच्छा भावी भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी भावी भावी।
हरि इच्छा भावी बल भावी बलवाना। इच्छा भावी। तो इस बात को विशेष रूप से हृदयंगम करें। भावी दो तरह की होती है। दुर्भाग्यजन्य भावी, भावी माने संकट होनी, दो तरह की। एक तो दुर्भाग्य से आवे वह भावी, और दूसरी हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा सम्मिलित हो। तो शंकर जी कहते हैं कि भाग्य के कारण आए हुए संकट को मैं मिटा सकता हूं। भाव्यु मैट सकहीं त्रिपुरारी, दुर्भाग्य जन्य भावी को मैं मिटा सकता हूं, लेकिन जिस भावी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाए उसे मैं नहीं मिटा सकता। फिर तो भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। तो कहा कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो किसी दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। और हमारे यहां भी सती जी ने जो हमारी बात नहीं मानी, वह भी हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जब दुर्भाग्यजन्य संकट अनुष्ठान आदि पवित्र कर्मों के द्वारा भी न मिटे, तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा है। एक सज्जन बोले ये भी कोई भगवान की इच्छा है, प्रताप भानु को रावण बना दिया। क्या पाप किया था प्रताप भानु ने? प्रताप भानु जैसा पवित्र योग्य आदमी और रावण बन गया। हमने कहा आप जरा थोड़े दूसरे ढंग से सोचें। क्या? हमने कहा कि रावण ही तो बना। हाँ, क्यों बना दिया? उसकी गलती क्या थी? हमने कहा आज भी श्री राम लीला का आयोजन होता है, तो आप रावण किसी ऐरे गहरे को बनाओगे कि किसी योग्य को ही बनाओगे? तो आज भी राम लीला के लिए खोजोगे कि कोई योग्य पात्र मिले जो रावण बनने लायक हो। तो जब आज की लीला में भी हम किसी योग्य व्यक्ति को ही रावण बनाते हैं, और जब राम जी ही अवतार लेकर लीला करने आ रहे हों, तो उनके saamne खड़े होने वाला शत्रु कम से कम प्रताप भानु जितनी योग्यता रखता हो, तब उसे वह अवसर मिलेगा। ऐसे पूर्ण थोड़ी। भगवान की इच्छा है, और जब भगवान की इच्छा हो तो संत कौन, भक्त कौन, प्रयास तो करे, पर एक सीमा आने पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। शंकर जी कहते हैं कि भरत जी की प्रार्थना मैंने सुनी, पर हरि इच्छा है। दशरथ जी का भी निवेदन मैंने सुना, पर हरि इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भरत जी को अवध से आए हुए दूतों ने समाचार दिया, गुरु बुलाई पठए दो भाई। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया है। बस गुरु भक्ति हो तो ऐसी, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मना। गुरु जी की आज्ञा श्रवण करके तुरंत गणेश जी का स्मरण किया और चल दिए।
कथा यह संदेश देती है कि हमारे आपके जीवन में गुरु भक्ति का ऐसा ही आदर्श होना चाहिए। वैसा नहीं, एक गुरुजी थे, उनका एक चेला, तो गुरुजी ने कहा कि भाई अब हम स्नान करेंगे, जल स्नानागार में भर के रखो। तो वो शिष्य मना भी नहीं करता था, काम भी नहीं करता था। गुरुजी ने कहा कि जल भर के रखो, स्नानागार में स्नान करेंगे। तो बोला अच्छा। और फिर हाथ जोड़ के बोला अभी के थोड़ी देर में। अरे गुरुजी बोले अभी नहाना? अच्छा अच्छा। तो जल बाल्टी में रखूं कि घड़े में रखूं? गुरुजी बोले अरे चाहे जिसमें रख दे। अच्छा माना। फिर बोला कुएं का ले आऊं कि नल का? गुरुजी बोले रहने दे, इतनी देर में तो हम ही इंतजाम कर लेते और नहा लेते। तुरंत गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। चले समीर बेगे हाय हाथी, नागत सरित शैल बन बांकी। यात्रा करते हुए अयोध्या में पधारे। अब अयोध्या में वो रौनक ही नहीं है। श्री राम के बिना अयोध्या कैसे सुंदर लगे। भरत जी शत्रुघ्न जी से कहने लगे भूमि से नबलोन धूम है हवन के कहूं, गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, और सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट। यहां यज्ञादि होते रहते थे सरयू जी किनारे, बंदीजन यश गाते हुए दिखाई देते थे, गौएं बिलखती हुई घूम रही हैं, यज्ञ नहीं हो रहा, और ये सरयू जी के घाट सूने सूने क्यों लग रहे हैं। अब शत्रुघ्न कहें कि मैं क्या बताऊं महाराज, अयोध्या जैसी थी वैसी नहीं दिख रही। तब अब वो जो रथ चला रहे थे, रथ हाँकने वाले, वे बता नहीं पा रहे कैसे कहें, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे। तो जैसे ही उनके आंसू बरसते हैं वैसे ही वस्त्र से आंसू पोंछ लेते हैं, अपने उत्तरी ऐसे अश्रु पात हो रहा है उसे पोंछ लेते हैं। भरत जी पूछते क्या हुआ? बहाना कर दे, कुछ नहीं, भाल पर मुख पर पसीना अधिक आ गया था, प्रश्वेद बिंदु पहुंचने का बहाना कर देते। अब भरत जी के मन में आशंका बढ़ती जाए, पर जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो जो पुरजन मिलते वे भी पुरजन मिलई न कहाई, कछु गवई जो आ रही जाए। पुरजन भी मिलते तो कुछ कहते नहीं, बस चुपचाप प्रणाम करते और चले जाते। भरत कुशल न पूछ सकई भय विषाद मन माहि, उनको डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सी अनहोनी बात सुनने को मिलेगी, हम कैसे पूछें। तब उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह चलो जहां सब एक साथ मिल जाएं। माता कैकेयी के भवन में भैया राम अधिक समय रहते हैं, लक्ष्मण भैया भी वहीं मिलेंगे, पिताजी भी महारानी कैकेयी के भवन में निवास करते हैं, वे भी वहां मिलेंगे, सब एक ही जगह मिल जाएंगे। इसलिए रथ चलाने वालों से कहा महारानी माता कैकेयी के राजभवन की ओर रथ ले चलो। अब जब रथ कैकेयी माता के भवन की ओर मुड़ा तो कुछ लोग कहने लगे कि राम जी के बन जाने में भरत की सलाह है, क्योंकि रथ कौशल्या जी के भवन की ओर नहीं गया, सुमित्रा जी के भवन की ओर नहीं गया,
मां कैकेयी के भवन की ओर ही गया, क्योंकि लोग तो क्रिया देखकर ही फैसला कर लेते हैं, भावना देखना तो किसी किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात होती है। एक ने कहा कि भरत की सलाह है राम जी के वनगमन में, तो दूसरा बोला ना, हम ऐसी बात सुन नहीं सकते। अब तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, वह भी देखो कैसा, कान मुंह दिकर, दोनों हाथ से कान बंद कर लेते हैं, हम सुनेंगे नहीं। रद गई जीहा, और जिह्वा को दांतों के बीच में दबाते। एक कहां यह बात अलिया, यह झूठ है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कहने लगे भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर भरत जी को क्या पता कि उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। श्री भरत रथ कैकेयी माता के भवन के द्वार पर खड़ा करते हैं। रथ से उतरे तब तक कैकेयी माता को पता लगा भरत आए। विडंबना देखो, पति का शव तेल के कड़ाह में सुरक्षित रखा गया है अंतिम संस्कार के लिए। और आप कल्पना करो, जिस देवी के पति का शव रखा हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो बेटे के आगमन की खबर सुनकर सजी आरती मुदित उठी धाई, सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। द्वार पर ही आकर आरती उतारी, हृदय से लगा लिया। अब भरत जी ने आरती देखी और माता को प्रसन्न देखा और हृदय से लगाया जब माता ने भरत जी को, तो भरत जी ने सोचा कि सब कुशल मंगल है। पर दशरथ जी के प्राण जहां भी होंगे क्या सोचते होंगे, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरा हुआ न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, ये जगत ऐसा ही है, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई। आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, किससे क्या आशा रखी जाए। अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से, तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से। संबंध इतना
पति पत्नी का संबंध, अभिन्न संबंध। और आज ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। भरत जी भवन के भीतर गए तो भवन में कोई नहीं, केवल कैकेयी माता और कोई नहीं। भरत जी पूछते हैं, कहो कहां तात? मां, पिताजी कहां हैं? कहो कहां तात? कहां सब माता? कहो कहां तात? कहां सब माता? ओ राम सब माता। कहो कहां कहां प्रिय राम 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 लखन दो भ्राता। माँ पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? राम लक्ष्मण जैसे प्रिय बंधु कहाँ हैं? कैकेयी माता बोली, बेटा सब बात मैंने बना ली, तात बात में सकल संवारी। मां आपने अकेले नहीं, हमारा सहयोग भी किया। किसने? भगवान की। कैकेयी जी कहती हैं भरत जी से कि बेटा मैंने सब बात बनाई, मंथरा ने सहयोग किया। अच्छा मां, तो आपने जो बनाया सो सुनाओ, कार्य आपने बनाया क्या? कैकेयी माता बोली, अभी वो सुन लो जो बिगड़ गया है, पर ज्यादा नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, कछुक काज थोड़ा सा बिगड़ा। अच्छा मां, थोड़ा सा काम बिगड़ा? हाँ, आपसे कि मंथरा से? किससे बिगड़ा है काम? अब देखो बोलने की शैली देखो। कैकेयी जी कहती हैं न मुझसे बिगड़ा न मंथरा से, फिर ये तो बीच में ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। यही हमारी आदत है, काम बन जाए तो हमने किया और बिगड़ जाए तो भगवान की इच्छा ही ऐसी थी, अब क्या करें। ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले ही बिगाड़ते हैं, हम तो हमेशा बनाते ही। हमें अपना दोष दिखाई नहीं देता। कैकेयी जी कहती हैं ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ। कछुक काज। भरत जी ने कहा कि मां वह कुछ बिगड़ा क्या है? कैकेयी जी बहुत सहजता से कहती, बेटा हुआ तो बुरा पर थोड़ा सा ही बिगड़ा। क्या? भूपति सुरपति पूर्व पग उधारे। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का देहांत हो गया। भरत जी ने तो माथे पर हाथ रख लिया, ये कुछ बिगड़ा है? सब कुछ बिगड़ जाने को कैकेयी जी कहती है कुछ बिगड़ा है? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। रोने लगे श्री भरत। भरत जी को यही दुख है, चलत न देखन पायूं तो ही तात न रामई सौंपे हूँ मोही।
मोही पिताजी, जब आप परलोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस अंतिम क्षण में मैं आपके पास नहीं था। यह मेरा दुर्भाग्य। उचित तो यह होता कि आप तन छोड़कर जा रहे थे, उस समय मेरा हाथ राम भैया के हाथ में देकर कहते, राम अब मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे स्थान पर अब तुम इनका संरक्षण करना, भरण पोषण करना। तात न राम ही सौंपे हो मोही। अब समझाने लगी कैकेयी माता, बेटा दुख मत करो, वो तो अब संसार का नियम है, उनको जाना ही था, वो तो जाना ही था। ये अद्भुत बात है, कोई किसी को मार डाले और फिर कहे क्यों, तुमने क्यों मार दिया? अरे हमने काहे को, उनकी मौत आ गई थी, उन्हें मरना ही था। अरे मरना था, जरा अपनी ओर भी तो देखें। कैकेयी जी कहती हैं कि चिंता मत करो, वो तो समय आ गया, वो ऐसा ही है, कोई खास बात नहीं। और सुनो, बात बहुत बिगड़ी जा रही थी, फिर क्या हुआ, क्या बनाया क्या? कैकेयी जी बोली, यही महाराज जो चले गए, दशरथ जी राम जी को युवराज पद पर बैठा रहे थे, और बेटा तुमको तो इसलिए भेज दिया था, और मौका पाकर वो तो भला करे भगवान बेचारी मंथरा का कि उसने मुझे सचेत कर दिया, पर मैंने भी ऐसा बदला लिया, तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम को वन भेज दिया 14 वर्ष के लिए। और राम के साथ लक्ष्मण भी, मैं जानती थी राम जाएंगे तो लक्ष्मण जाएंगे, अब कोई खटपट करने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ शत्रुघ्न है, वो तो बोलते ही नहीं है, लक्ष्मण ही बोलते थे, वो राम के साथ चले गए, सीता जी भी गई। अब तुम राज्य करो, तुम्हारे लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है। क्या संसार का स्वरूप है। भरत ही बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पऊ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। राम जी के वनगमन का समाचार सुनकर भरत जी तो पिताजी के मृत्यु का समाचार ही भूल गए, और सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि मेरे कारण राम जी बन गए, वनवासी मेरे कारण। कैकेयी जी समझाने लगी, बेटा देखो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। भरत जी ने कहा कि मां, आपने वही काम किया जैसे कोई कहे कि पेड़ की पत्तियों को पानी देना था। पेड़ ऊंचा था, पत्तियां भी ऊंची थी, वहां तक पानी देने वाला पहुंच नहीं पा रहा था, तो उसने एक काम किया। क्या? पेड़ को ही काट दिया। पानी पत्तियों तक न पहुंचे तो पत्तियां ही पानी तक पहुंच जाए। पेड़ काट दिया तो पेड़ धरती पर गिरा। कहा कि अब सींचो। अच्छा कितने ही बाल्टी जल डालो, क्या पत्तियां हरी रहेंगी? और कोई पत्तों से कहे कि हमने तो तुम्हारे लिए ही यह किया है। पेड़ काटी ते पालव सींचा। और कोई मछली से कहे इस तालाब में पानी बहुत है, तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी, हम पूरा तालाब खाली करा देते, अब तुम्हारे ही। मीन जियन हित बारी उलीचा, जननी मैं न जियो बिनु राम। जननी
मैं न जियो जननी मैं न जियो मैं न